या फिर सिंपली एरिया भी डाल सकते हो, एक ही बात है। एरिया यानी कि इस पार्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को एरिया ही निकालना है, ठीक है ना। एरिया निकालने के लिए अब देखो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों वो है ग्राफ्स। मैंने तुमको ग्राफ पढ़ाया था फंक्शन में, ध्यान में है ग्राफ्स, बहुत सारा ग्राफ पढ़ाया था, उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पढ़ाया था, कैसे कैसे ग्राफ्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो सारी चीजें आज यूज होने वाली हैं भाई। तो जिन्होंने फंक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं किया, मान के चलो उनको थोड़ा सा ग्राफ में प्रॉब्लम हो सकता है, तो फिर भी देखते हैं। सबसे पहले कुछ स्टैंडर्ड ग्राफ्स मैं खुद बता देता हूं। जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को पहचानते हो आप लोग, पैराबोला मुंह ऊपर की तरफ, है ना। y इक्वल टू मॉड एक्स को जानते हो, बहुत ही फेमस ग्राफ है ये, वी शेप। फिर तुम्हारा y इक्वल टू एक्स क्यू को पहचानते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड देन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसा कुछ। उसके बाद y इक्वल टू लॉग एक्स को जानते हो आप, बेस e। ये ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये पॉइंट होता है 1,0। सिमिलरली और भी है, जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये स्टैंडर्ड पैराबोला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। जिन्होंने कोऑर्डिनेट का क्लास किया है उनको पता होगा, ऐसा कुछ बनता है ये। सिमिलरली अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax आ जाए तो मुंह घूम जाता है इधर की तरफ। और ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था बच्चों, तो अगर इसको चाहो तो तुम अलग से भी बना सकते हो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay में मुंह ऊपर की तरफ होता है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर -4ay आया तो मुंह नीचे की तरफ। चलो फटाफट बनाते जाओ, ये कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स हैं जो डेली लाइफ में यूज होते रहते हैं, मैथमेटिक्स में कहीं भी यूज हो जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर दो चीजों का खेल है, एक तो ग्राफ, सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करना होता है, और दूसरा है इंटीग्रेशन, जो हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। तो ग्राफ इंटीग्रेशन इसका अपना कुछ भी नहीं है इस चैप्टर का। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो ये पुराने वाले चैप्टर से ही मिलता जुलता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी हम एरिया निकालते थे, यहां भी हम एरिया निकालते हैं, बस एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है जिसके कारण ये अलग चैप्टर बन गया है, बात करेंगे उसके बारे में। हो गया? क्या सुनने में तो आ रहा है, एक चांस दिया जाएगा कोरोना के कारण। इस कोरोना में कुछ भी हो सकता है भाई। मिटाएं? क्या करा रहे? ग्राफ बना रहा हूं बच्चे, ग्राफ तुम भी बनाओ। किसका ग्राफ? मेरा और तुम्हारा। चलिए नेक्स्ट। जैसे y इक्वल टू आ जाए बच्चों 4 - एक्स स्क्वायर, ध्यान दो बोर्ड पे। तो ख्याल रहे अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला का मुंह ऊपर होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है तो पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ, यानी कि ये पैराबोला का मुंह नीचे की तरफ होगा। पॉइंट निकालने के लिए बच्चों कुछ भी कर लेना, जैसे x का वैल्यू 0 पुट कर लो तो ऐसा दिख रहा है जैसे y का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो एक पॉइंट तुमको 0,4 मिल जाएगा। फिर एक बार y को 0 पुट कर लो, जब y को 0 पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, x का वैल्यू +-2 आएगा, यानी कि और कुछ पॉइंट आ जाएंगे +-2,0। तो इनके हेल्प से आप ग्राफ बना सकते हो। मोटा मोटी आइडिया है अपने पास कि पैराबोला बनेगा मुंह नीचे की तरफ,
एक y एक्सिस पे पॉइंट है 0,4, इधर कहीं 0,4, और x एक्सिस पे दो पॉइंट है बच्चों, एक 2,0 और एक -2,0। तो बस ग्राफ बना दो, यानी कि ग्राफ मुंह नीचे की तरफ और ऐसे इन 3 पॉइंट से पास करता हुआ। बात समझ आ रही है? पैराबोला का है क्या सर? अरे ग्राफ पढ़ा रहा हूं भाई, एरिया इंटीग्रेशन का। नेक्स्ट आ गया, मान लो y इक्वल टू, जैसे तुम्हारे सामने x-1 इंटू x-2, कुछ आइडिया दे रहा हूं मोटा मोटी ग्राफ बनाते कैसे। जैसे ये है y इक्वल टू x-1, x-2, x-3, तो इसको हम लोग वेवी कर्व मेथड से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे सर? अगर y को 0 पुट कर लें तो क्या x का 3 वैल्यू आएगा बच्चों, 1 2 3। तो ध्यान से देखो, तो 0 यहां पे मान लो x इक्वल टू 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है। वेवी कर्व मेथड याद है, पॉजिटिव निगेटिव खेला करते थे। हाँ सर। इधर पॉजिटिव, सबका पावर ऑड है, तो क्या इधर निगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब है बच्चों ग्राफ ऊपर, निगेटिव का मतलब है इन दोनों के बीच में ग्राफ नीचे, फिर पॉजिटिव का मतलब ग्राफ ऊपर इसके बीच में, निगेटिव का मतलब इसके इधर ग्राफ नीचे। तो मोटा मोटी इस फंक्शन का ग्राफ ये बन गया। इस वाले को भी हम इस मेथड से बना सकते थे। देखो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मैं लिख सकता हूं, 2 माइनस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स। यहां से एक माइनस कॉमन ले लूं तो माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ऐसा लिखा जा सकता है। एक्स एक्सिस पे अगर जाओ, एक्स एक्सिस पे, तो एक तो वैल्यू जब y 0 पुट करोगे तो एक x का वैल्यू 2 आएगा, एक -2 आएगा, तो इधर -2, इधर +2। ठीक, इधर प्लस आता था, लेकिन चूंकि बाहर एक माइनस निकल चुका है, तो मैंने बताया था जब बाहर एक माइनस निकल जाए तो कहानी माइनस से स्टार्ट होता है। माइनस, देन बीच में प्लस, और देन इधर माइनस। कहानी फिर से वही, माइनस का मतलब ग्राफ नीचे, इधर प्लस का मतलब यहां से यहां तक ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर, और इसके इधर फिर से ग्राफ नीचे। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इससे मोटा मोटी आइडिया लग जाता है कि ग्राफ होगा कैसा। हमको एग्जैक्ट ग्राफ से बिल्कुल मतलब नहीं है, अपने को मोटा मोटी आइडिया निकालना है कि ग्राफ कैसा बनेगा, और बाकी तो इंटीग्रेशन करेगा जो करना होगा। अपने को थोड़ा बहुत विजुअलाइज होना चाहिए कि ग्राफ ऐसा बनेगा, इसका एरिया ऐसे होगा। बाकी मेन खेल तो इंटीग्रेशन का है। अरे अली बताओ ना, ये लोग देख लो। मिटाऊं? सर रुकिए। क्या साजिद खान सो रहा था क्या तुम? हाँ सर। सो रहा था ना? नहीं सर। पढ़ रहा था? सर टीवी देख रहा था। वाह बेटा, कैसे इतना टाइम मिल जाता है बे टीवी देखने का तुझे, इतना क्लास होने के बाद भी? जज्बा चाहिए मतलब। टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए तो लेट हो गया सर। फिर भी टीवी देख रहा था? हाँ सर। वाह। आज बहुत दिन बाद टीवी देखा। हाँ बेटा, थोड़ा सा आपको ट्रांसफॉर्मेशन याद दिला दे, छोटे मोटे ट्रांसफॉर्मेशंस। मिटाऊं? यस सर। अरे मेरा भी लेकर के इससे रजिस्ट्रेशन हो गया। क्या होगा फिर से? रजिस्ट्रेशन हो गया क्या फिर से इस बार?
तो होगा नहीं। y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1 बच्चों, ग्राफ मॉड एक्स का किधर जाता था? एक यूनिट से ऊपर, ग्राफ यहां चला जाता था। अगर इसमें +1 हो जाए तो ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर उठता था, याद आ रहा है? वैसे ही y इक्वल टू मॉड एक्स माइनस 1 हो तो क्या एक यूनिट से नीचे चला आता था? ये ग्राफ नीचे पहुंच जाता था मॉड एक्स का एक यूनिट से, और ये 0.0-1। सिमिलरली अगर y इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 हो, फंक्शन में ही x के अंदर माइनस हो जाए, तो मॉड x का ग्राफ किधर जाता था? लेफ्ट या राइट? राइट साइड। अगर माइनस हो तो उतने यूनिट से राइट, यानी कि 1 0 पे ये ग्राफ इधर शिफ्ट हो जाता था, और अगर प्लस हो तो लेफ्ट होता था, याद आ रहा है? वैसे ही जैसे y इक्वल टू लॉग ऑफ x प्लस ई आ जाए, तो बताओ लॉग x का ग्राफ किधर जाएगा? हाँ, ये log x है बच्चों, ये 0.10 है, ये तो ओरिजिन है, तो क्या ये पॉइंट e यूनिट से लेफ्ट आ जाएगा? यानी कि ये वाला पॉइंट बच्चों e यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट हुआ, तो क्या ये पॉइंट 1 माइनस e, 0 हो जाता? और ये ग्राफ कुछ ऐसा, ये कहानी। अच्छा, मॉड वॉड याद है कुछ? मॉड का कहानी, y इक्वल टू मॉड ऑफ लॉग x हो तो क्या होता था? ये log x, कौन बताएगा? मॉड लगा दिया तो क्या होगा? ऊपर वाला रहेगा, और यहां रखते थे मिरर, और नीचे वाले का इमेज मिरर में अबाउट x एक्सिस, तो ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? y इक्वल टू लॉग मॉड x, अगर x में मॉड लगे तो क्या होता था? ये log x, तो क्या पूरा y एक्सिस के राइट वाला रह जाता था, और इसका मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट। याद आया? ड्रॉ करते जाओ। जिसको याद आ रहा है बहुत बढ़िया, जिसको नहीं आ रहा है कोमा में रहो, देखो बस, और आज जाके फंक्शन का ग्राफ पढ़ लेना। लास्ट में पढ़ाया ग्राफ, लास्ट में मतलब 11-12 लेक्चर के आसपास कहीं मिलेगा, 10 या 11 लेक्चर, उसी के आसपास कहीं होगा। और नहीं तो जिन्होंने पढ़ा है कॉपी खोल के सिंपली रिवाइज कर लो, कॉपी में सब लिखा हुआ है। टेक मी टू द टेक नहीं है मिटाएं। मैं तो रुक जाऊंगा, तुम कब रुकोगे? अंगुली माल का नाम सुने हो तुम लोग? अंगुली माल, हाँ, सुने थे। कौन था? 999 का काट के उंगली का गला में मिला देना। सही, अंगुली माल। ये माल कुछ और माल मत समझना, ये माल मतलब माला है, गार्लैंड, उंगलियों की माला पहनता था वो। कल ही पढ़ा था नहीं, वो गौतम बुद्ध का बहुत वो मतलब कहानी है, जहां से बौद्ध धर्म निकल के आया दुनिया में, उसमें अंगुली माल का भी बहुत बड़ा हाथ है। चलो मिटाऊं इसको। अच्छा, एक और बता ही दो, अगर मॉड y में लगे तो मॉड y इक्वल टू लॉग x, तो क्या होता था? हट, x एक्सिस के ऊपर वाला रहेगा, नीचे वाले को भूल जाना है, नीचे वाले का कोई काम नहीं है, और ऊपर वाले का मिरर इमेज x एक्सिस के अबाउट।
ये ग्राफ, समझे? जब मोड दोनों तरफ लगता है तब वैसा होता है ना। हाँ, अरे जैसे मॉड y इक्वल टू साइन एक्स याद करो, क्या करते थे? मैंने बोला था सिर्फ एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पोर्शन ही चाहिए होता है, तो नीचे वाले का कोई काम नहीं होता है। तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन बनाते, ऊपर वाले को रखते हैं और इनका मिरर इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट ऊपर वालों का ही, तो ऐसे डब्बा डब्बा बनता था, याद आया? तो अगर y में मॉड लगे तो x के ऊपर वाला रखना है और उसी का मिरर इमेज, और अगर x में मॉड लगे तो y के राइट वाला रखना है और उसी का मिरर इमेज y एक्सिस के अबाउट। हो गया? यस सर। चलिए अब आते हैं चैप्टर पे। अभी तो मैं बस ग्राफ ही बता रहा हूं आपको। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एरिया। एरिया नाम ही बता रहे कि एरिया निकालना है, हर जगह एरिया ही फाइंड करना है। अब इसमें और डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, और वो बहुत बेसिक डिफरेंस है बच्चों, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में भी याद करो हम एरिया ही तो निकालते थे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग उसका एरिया नहीं था क्या? एरिया ही था, और यहां भी एरिया है। तो सबसे पहले बच्चों एरिया बाउंडेड बाई एक कर्व दे दिया, मान लो y इक्वल टू एफ एक्स कॉमा एक्स एक्सिस कॉमा एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। बोला कि एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, उसका एक्स एक्सिस के साथ एरिया निकालना है, बाउंडेड बाय एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। तो कर्व के ऊपर डिपेंड करता है कि एरिया निकलेगा कैसे। जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, मान लो कि y इक्वल टू एफ एक्स तुमने ड्रॉ किया, कुछ ऐसा आया कर्व का ग्राफ। ये एक्स एक्सिस दिख रहा था, ये एक्स इक्वल टू ए कहीं पे है और ये एक्स इक्वल टू बी कहीं पे है। तो इन चारों से बाउंडेड एरिया यानी कि ये हमको निकालना है, और हम जानते हैं ए से बी तक एरिया का मतलब क्या? इंटीग्रेशन ए टू बी वाई डी एक्स, यानी कि एफ एक्स डी एक्स। इसको इंटीग्रेट कर दिया करते थे हम, यही तो करते थे, एफ एक्स डी एक्स, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी सेम ही होता था। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया था, एरिया बाउंडेड बाई कर्व एफ एक्स, एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी। याद आया? तो सेम कहानी यहां भी। अब दिक्कत क्या है? अगर ग्राफ नीचे चला गया, मान लो कि ग्राफ एक्स एक्सिस के पहुंच गया नीचे, ग्राफ कुछ ऐसा है, ये एक्स इक्वल टू ए और ये एक्स इक्वल टू बी, और मुझे ये कर्व एक्स एक्सिस एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी से बाउंडेड एरिया निकालना है। तो एरिया अभी भी वही होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ए टू बी वाई इंटू डी एक्स, और वाई का वैल्यू वही एफ एक्स दिया हुआ है, तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। लेकिन एक छोटा सा चीज और आएगा, बोलो क्या? हम जानते हैं इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, बोलते नहीं? एक्स एक्सिस के नीचे है तो क्या वैल्यू निगेटिव मिलता है, लेकिन एरिया हम लोग इस बार स्पेशली एरिया निकाल रहे हैं। तो जब एरिया निकालेंगे तो एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। तो कभी भी ग्राफ अगर एक्स एक्सिस के नीचे हो तो हम उसमें मॉड लगाते हैं ताकि बाद में हम उसको पॉजिटिव बना सके। इतना ही काम है इस मॉड का, क्योंकि हमको पता है कि इसका वैल्यू निगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो हमने मॉड लगा दिया ताकि ये पॉजिटिव बन जाए, क्योंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तुमसे सवाल में पूछा जाएगा फाइंड एरिया, और एरिया कभी निगेटिव हो नहीं सकता है। यानी कि इस चैप्टर में जितना भी आंसर आएगा सारा का सारा हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया, निगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव बना लेंगे। लेकिन पिछले वाले चैप्टर में क्या हो रहा था? आंसर निगेटिव भी आता था, पॉजिटिव भी आता था, जीरो भी आता था, लेकिन वहां भी हम एरिया ही निकालते थे। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ?
अब वहां पे जो निगेटिव है उसको निगेटिव ही लेते थे। याद करो, सम ऑफ एरिया विथ साइन वहां पे लिखा हुआ था मैंने, याद आ रहा है? सम ऑफ एरिया विथ साइन, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव, यानी कि हम वहां पे इंटीग्रेट कर रहे थे। उसका मतलब था सम ऑफ एरिया विथ साइन, लेकिन इस चैप्टर में हम एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर निगेटिव है तब भी हम उसको पॉजिटिव बनाएंगे। अगर ऐसा ग्राफ आ गया, मान लो कि ग्राफ कुछ ऐसे चला गया, ऐसे, ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, और बीच में एक और पॉइंट आ गया जहां x एक्सिस को काट रहा है, ये सपोज x इक्वल टू सी, और आपको बोला एरिया a से b तक fx और x एक्सिस से बाउंडेड, यानी कि ये एरिया और ये एरिया आपको निकालना है। तो आप क्या लिखने वाले हो बच्चों? सबसे पहले जाओगे a से c, a टू c fx dx, लेकिन इसमें क्या लगाओगे? मॉड, क्योंकि ये निगेटिव आता, और फिर प्लस c से लेके b तक, इसमें मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऊपर है। बात समझ में आ रही है? नोट करो। याद रहे, विथ एक्स एक्सिस लिखेगा तो y इंटू डी एक्स आएगा। अगर यहां y एक्सिस लिख दे बच्चों तो उल्टा x इंटू डी वाई, यानी कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा और x का वैल्यू रखना होगा निकाल के। जो भी कर्व का इक्वेशन दिया होगा वहां से x निकालना होगा, अगर विथ रेस्पेक्ट टू y एक्सिस पूछ दिया तो। जो पॉजिटिव है उसको पॉजिटिव लेना है, जो निगेटिव है उसमें मॉड लगाना है ताकि वो पॉजिटिव निकल के आए। Point number 2, area bounded by y equal to fx, y axis, y equal to a and y equal to b। सारा कहानी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में। तो क्या होगा बच्चों, अगर कर्व y एक्सिस के राइट में रहा इधर, और ये लाइन सपोज y इक्वल टू a है और ये लाइन y इक्वल टू b है, और मुझे निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व y एक्सिस y इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b, दैट मींस दिस एरिया। तो अगर राइट में है तो फिर से वही कहानी, कुछ करने की जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन a टू b x इंटू डी वाई। बात समझ रहे हो? यहां x क्यों आया है? क्योंकि हम y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और तुमको x का वैल्यू रखना है इन टर्म्स ऑफ y। जैसे वहां y का वैल्यू रख रहे थे इन टर्म्स ऑफ x, तो fx dx बन जाता था। अब यहां से हम x निकालेंगे, वो क्वेश्चन में जो भी दिया होगा वहां से x निकाल के यहां पुट करना होगा। अगर कर्व y एक्सिस के लेफ्ट में हुआ तो वही कहानी, मॉड लग जाएगा बच्चों। अगर कर्व तुमको ऐसा दिखा, ऐसा कुछ, और ये सपोज y इक्वल टू a, ये सपोज y इक्वल टू b, और तुमको ये एरिया निकालना है y एक्सिस के साथ, ये पूरा, तो आप लिखने वाले हो इंटीग्रेशन a टू b x इंटू डी वाई, लेकिन इसमें आप लगाने वाले हो मॉड, क्योंकि इसका वैल्यू निगेटिव आएगा, हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे। लिखे जो खत तुझे वो तेरी याद में
हजारों रंग के नजारे बन गए। अब करेंगे सवाल इस पे, खूब सवाल करेंगे इस पे। अगर हो गया हो तो मिटाया जाए। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में y इंटू डी एक्स, वाई का वैल्यू रखना होता है। y एक्सिस के रिस्पेक्ट में x इंटू डी वाई, एक्स का वैल्यू रखना होता है। इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होता है। बस इतनी सी कहानी है, बाकी तो सवाल बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। मिटा दूं? यस सर। चलिए सवाल लिखें। फाइंड एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय। अब सवाल लिखते चलो। पहला सवाल है, लाइन चेंज करके फर्स्ट क्वेश्चन, बस सिर्फ कर्व का इक्वेशन बदलूंगा, बाकी निकालना हर जगह एरिया है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस, लेटस रेक्टम एंड x इक्वल टू 2a। फाइंड एरिया बाउंडेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक्स एक्सिस, एल आर फॉर लेटस रेक्टम, जिसको नहीं पता है पूरा लिख लेना, लेटस रेक्टम नाम सुना है इसका? जो कोऑर्डिनेट कर रहा है उसको तो पता होगा ही, जो लोग कोऑर्डिनेट नहीं किया है वो लोग कोमा में ना रहना। पैराबोला का लेटस रेक्टम एंड x इक्वल टू 2a। अब ध्यान से देखो बोर्ड पे, सबसे पहला स्टेप होता है कि ग्राफ बना लो मोटा मोटी, ताकि दिख जाए तुमको कौन सा एरिया निकालना है। तो चलिए बना लेते हैं। हम सबको पहचानते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, बच्चों पैराबोला मूव पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, बन गया। एक्स एक्सिस दिख रहा है। लेटस रेक्टम, बच्चों इस पैराबोला का लेटस रेक्टम होता है x इक्वल टू a, अगर नहीं पता तो जान लो। x इक्वल टू a, इधर कहीं a होता है, a कॉमा 0, यहां पे एक लाइन पैरेलल टू y एक्सिस या फिर x एक्सिस के परपेंडिकुलर, दिस इज LR, x इक्वल टू a। और एक लाइन और दिया है x इक्वल टू 2a, इधर कहीं होगा x इक्वल टू 2a, 2a कॉमा 0 से पास करता होगा, दिस इज x इक्वल टू 2a। अब कौन सा एरिया निकालना है बच्चों, क्लियर कर लो। एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, x एक्सिस, दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पूरा एरिया x एक्सिस के साथ और ये भी एरिया x एक्सिस के साथ। क्या सबको दिखाई दिया? हमें ये फाइंड करना है। अब ध्यान से सोचो, तो पैराबोला सिमेट्रिकल होता है बच्चों, तो क्यों ना आधा एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो बस मैं ऊपर वाला एरिया निकाल रहा हूं, ये वाला एरिया ऊपर वाला। तो मैंने लिखा एरिया इक्वल टू, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में है तो a से लेके 2a, y इंटू डी एक्स, और y का वैल्यू बच्चों क्या, यहां से अंडर रूट 4ax आएगा। अंडर रूट 4a तो कांस्टेंट है बच्चों, बाहर आ गया, 2 रूट a बन गया, और रूट x का इंटीग्रेशन हो गया x टू दी पावर 1/2 प्लस 1, 3/2 डिवाइड बाई 3/2, और लिमिट है a से 2a। क्या आगे का सॉल्व कर लोगे तुम? लिमिट विमिट पुट करना। तो हर क्वेश्चन के नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ते जाना, ताकि लिमिट पुट करने वाला काम तुम क्लास के बाद कर लेना आज। चलो, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, समझ रहे हो ना? मैंने ये आधा एरिया निकाला है, ये वाला बस, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिमेट्रिकल था तो पूरा निकल गया, क्योंकि नीचे निकालता मॉड वॉड लगाना पड़ता, उससे अच्छा है सिमेट्रिकल है, आधा निकाल के 2 से मल्टीप्लाई। बात समझ आई? आई तो अगला करके दिखाओ। सेकंड क्वेश्चन है, y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस।
y इक्वल टू साइन 2x, y इक्वल टू 1 एंड y एक्सिस, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय देम। सबसे पहले ग्राफ बनाओ। अच्छा, साइन 2x का कर्व जो होगा वो क्या साइन x के जैसा ही होगा? क्या डिफरेंसेस आएगा पॉइंट्स में? साइन 2x का जो कर्व होगा वो साइन x के जैसा ही होगा, है? प्रॉब्लम कहां पे आएगा? ये 0 तो 0, 0 पे 0, ये वाला पॉइंट बताओ क्या होगा? ये वाला हट यार, अबे साइन 2x है यार, ये π/2 हो जाएगा। पीरियड चेक करो ना इसका, 2π/2 पाई हो गया, यानी कि ये π/2 ये पाई, ऐसा होगा, यानी कि ग्राफ ऐसे हो गया, पीरियड कम हो गया इसका। चेक करके देख लो, x इक्वल टू π/2 रखो, π/2 कैंसल, y इक्वल टू साइन पाई 0, यानी कि ग्राफ ऐसा बनेगा इसका, बिल्कुल वैसा ही, पॉइंट्स आधा आधा हो गया। और ग्राफ बनाओ, y इक्वल टू 1, हम जानते हैं कि y इक्वल टू 1 ये होगा, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू तो यही होता है बच्चों, y इक्वल टू 1, और y एक्सिस दिखाई दे रहा है सर, बताओ कौन सा एरिया बच्चों? ये कर्व y इक्वल टू 1 और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया, बाउंडेड मतलब इनसे घिरा हुआ एरिया दिख रहा है तुमको? ये कर्व y इक्वल टू 1 और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया दिखा, ये वाला छोटा वाला देखो। अब मजे वाली बात यह है कि निकालना भी y एक्सिस के रिस्पेक्ट में है भाई, तो बताओ क्या लिखूं मैं? सबसे पहले इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 से, ये कितना है 1 है, तो 0 से लेके 1, y dx या x dy? x dy। अब x कहां से निकलेगा बच्चों? यहां से, y का वैल्यू साइन 2x है, तो क्या 2x का वैल्यू साइन इनवर्स y होगा? तो क्या x का वैल्यू 1/2 इंटू साइन इनवर्स y होगा? बोलते नहीं, कौन बताएगा? इंटीग्रेशन कैसे करें इसका? हाँ जी, 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर, 0 to 1 साइन इनवर्स y dy, कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होता है साइन इनवर्स y का इंटीग्रेशन? किसी को फॉर्मूला याद है क्या? हट, इसका कोई फॉर्मूला होता नहीं है, वो डिफरेंशिएशन है। वो क्या करें? किसको? हट, और कोई? और कोई? हे प्रभु उठा ले भाई, मुझे नहीं इन सबको। अरे गधों, साइन इनवर्स या लॉग अगर अकेला आता था तो कुछ बताया था मैंने, नोट डाल के लिखाया भी था। 1 को सेकेंड फंक्शन मान के इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाते थे गधों। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। हे राम, क्या होगा तुम्हारा? फर्स्ट फंक्शन को रहने दिया, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, 1 का हो गया y, यहां लिमिट रख दो 0 से 1, माइनस होल इंटीग्रेशन 0 to 1, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन y इंटू dy। यहां देखो, यहां लिमिट रख रहा हूं, 1 रखा y के जगह पे, तो साइन इनवर्स 1 π/2 होता है, इंटू 1 माइनस 0 रखूं तो 0, इसका काम खत्म। यहां आओ, देखो इधर, इसको क्या मैं ऐसे लिख दूं, 0 से 1, या तो y स्क्वायर को t मान लो, या फिर डायरेक्ट देखो दिख रहा है y/√1 माइनस वाई स्क्वायर है, यही है ना? इसका डिफरेंशिएशन देखो क्या -2i होता है, 1 का 0, इसका -2i, तो अगर यहां -2 लिख दूं और एक 1/-2 बाहर दे दूं तो क्या सिस्टम बैलेंस रहेगा? इससे फायदा क्या हुआ? माइनस माइनस हो गया प्लस, लॉग आएगा, f'(x/√fx) लॉग आता था, क्या आता था? बाप रे, कैरियर बचा लिया मेरा, पता है
2 रूट एफ एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, यहां लिमिट लग जाएगा 0 से 1। आगे कर लोगे भाई, इंटीग्रेशन मत भूलो यार, सारा खेल तो इंटीग्रेशन का ही है। ऐसे छोटी छोटी चीजें तुम लोग ऐसे भूल चुके हो जैसे पता नहीं कितने साल पहले पढ़ाया था मैंने, जबकि पिछले महीने की बात है। एक बार 1 रखोगे y की जगह तो 0 बन जाएगा, 0 रखोगे तो 1 बन जाएगा, तो -1 π/2 -1। y equal to sec x, y axis y equal to 1 and y equal to 2। sec x का कर्व कैसा होता है भाई? cos x का उल्टा। cos x के ग्राफ को ऊपर है तो ऊपर, नीचे है तो नीचे, वही तो करते थे। तो y एक्सिस के पास वाला कर्व चाहिए, बस बना लो। सबसे पहले cos देखो, y एक्सिस के पास तो cos का कर्व ऐसा कुछ होता था, याद आ रहा है? और sec का कर्व बनाने के लिए क्या हम इसको ऐसे उलट देते थे? अगर आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो कोई बात नहीं। ये y इक्वल टू सेक एक्स का कर्व है बच्चों, ये जो डार्क लाइन दिख रहा है, ये डॉटेड वाला नहीं, ये -π/2 होता था, ये π/2 होता था, ये ओरिजिन है। तो देखिए y इक्वल टू सेक एक्स बन गया, y एक्सिस तो दिखाई दे रहा है अपने को, y इक्वल टू 1, ये रहा बच्चों y इक्वल टू 1, और इधर कहीं होगा y इक्वल टू 2 इसके ऊपर। तो अपने को निकालना है y एक्सिस, ये कर्व, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, यानी कि ये एरिया और ये एरिया। और कहानी फिर से वही, क्या आधा निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? सिमेट्रिकल है तो राइट वाला निकालते हैं, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बताओ राइट वाले के लिए क्या लिखूं? इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 1 से 2, y dx या x dy? x का वैल्यू कितना? क्या सेक इनवर्स y इंटू डी वाई। क्या सवाल फिर से वही है? कर, अरे तो क्या लेना चाहिए? y इक्वल टू साइन एक्स, तो x का वैल्यू क्या लेना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? साइन इनवर्स y नहीं लेना चाहिए? अरे इनवर्स फंक्शन पढ़ाया तो था। डोमेन रेंज बन जाता है, रेंज डोमेन बन जाता है, एक नया फंक्शन डिफाइन हो जाता है। क्या फिर से वही कहानी बच्चों, 1 को सेकंड फंक्शन मान ले और इसको फर्स्ट फंक्शन? कर पाओगे या करूं? चलो एक लाइन लिख देता हूं, शायद भूल जाओ। फर्स्ट फंक्शन को रहने दिया, यानी कि सेक इनवर्स y को इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 हो गया y, इसमें लिमिट लग जाएगा यहीं पे 1 से 2, माइनस होल इंटीग्रेशन 1 to 2। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स y क्या होता है भाई? 1/y अंडर रूट y स्क्वायर माइनस 1, यही होता था। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, यही था ना? हाँ यही था। और 1 का इंटीग्रेशन एक y आएगा और इंटू डी वाई। y ने y को मार दिया, लिमिट पुट कर लो चाहो तो 2 टाइम्स, यहां 2 रखोगे तो सेक इनवर्स 2 इंटू 2। अच्छा सेक इनवर्स 2 कितना होता है? कॉस इनवर्स 1/2 का उल्टा, कॉस इनवर्स 1/2 कितना होता है? 60, तो इसका वैल्यू 60 होगा, π/3 इंटू 2 माइनस, अच्छा सेक इनवर्स 1 कितना?
जीरो, जीरो। तो इसका काम खत्म। और ये देखो तो 1/√x² माइनस ए स्क्वायर क्या होता था इसका इंटीग्रेशन भाई? x² माइनस ए स्क्वायर। हट, साइन इनवर्स नहीं होता था, लॉग आएगा, लॉग लॉग y प्लस √y² माइनस 1। याद आया? और इसका भी लिमिट है बच्चों 1 से 2। आगे का काम कर लेना। साहब भूल चुके हो तुम लोग, कुछ याद नहीं है। थोड़ी सी जो पीली है। सब में थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ते जाना और क्लास के बाद सबका आंसर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट, y इक्वल टू x³ कॉमा x एक्सिस, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2। चलो करो तो, पहले ग्राफ बनाओ तो, कौन सा एरिया चाहिए? एरिया दिखा कौन सा? y इक्वल टू x³ x एक्सिस, x इक्वल टू -1 इधर कहीं, और x इक्वल टू 2 इधर कहीं। क्या अपने को ये वाला एरिया और ये वाला एरिया चाहिए? क्या दोनों बराबर है? एक निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं? नहीं, दोनों निकालना पड़ेगा बच्चों। तो हमने लिखा एरिया इक्वल टू, सबसे पहले क्या -1 से 0 चला जाऊं? ये x इक्वल टू 0 है, -1 से 0 y dx x एक्सिस के रिस्पेक्ट में है, यानी कि x³ dx। क्या इसमें मॉड लगा दूं? क्योंकि नीचे है, देखो मॉड ना भी लगाओ, गलती से भूल जाओ तो एक बात दिमाग में रहना चाहिए कि हर बार आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो गलती से अगर ये निगेटिव आए तो लास्ट में उसको पॉजिटिव करना है, ये दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। और प्लस फिर चले जाओ 0 से 2, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, y dx यानी कि x³ dx। खत्म कहानी, सॉल्व कर लो। x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, लिमिट है -1 से 0, प्लस अगेन x⁴/4, लिमिट है 0 to 2। 0 रखोगे तो 0, माइनस जब -1 रखोगे तो -1⁴ होता है 1 डिवाइडेड बाई 4। इसमें मॉड देखो निगेटिव आया इसलिए मॉड लगाया था। और प्लस जब यहां 2 रखोगे 16 डिवाइडेड बाई 4, -0 रखोगे तो 0। तो ऐसा लगता है ये माइनस हट गया, मॉड हटा दो, यानी कि 1/4 + 4, क्या 17/4 आंसर आ जाएगा? बात समझ आ रही है सबको? यस सर। y इक्वल टू log x, x एक्सिस, x इक्वल टू 1/e एंड x इक्वल टू e। चलिए डायग्राम बनाए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू log x, x एक्सिस, x इक्वल टू 1/e एंड x इक्वल टू e। सबसे पहले डायग्राम बनाओ।
x इक्वल टू 1/e का मतलब 1/2 पॉइंट समथिंग, यानी कि 0 पॉइंट समथिंग है वो, इसलिए कंफ्यूज मत होना। आराम से पहले डायग्राम बना लो। log x सबसे पहले तो बना लो आप। सर ये रहा log x, ये 1 होता है, ख्याल रहे। तो e जो है x इक्वल टू ई इधर कहीं होगा, 1 से बड़ा, और x इक्वल टू 1/e 1 से छोटा 0 पॉइंट समथिंग, तो इधर कहीं। चलिए, क्या आपको एरिया दिख रहा है बच्चों? एक्स एक्सिस, ये कर्व, ये लाइन, तो क्या ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, बोलो ना। तो क्या लिखे इंटीग्रेशन में, बताओ? 1/e2 y dx, यानी कि log x dx। क्या इसमें मॉड लगेगा? प्लस अगेन 1 to e अगेन log x dx। अच्छा, क्या इसको तुम सॉल्व कर लोगे, मैं छोड़ दूं? log x का इंटीग्रेशन याद होगा? log x का इंटीग्रेशन होता है x log x माइनस x, याद है ना? तुम लोग सॉल्व करके आंसर जरूर लास्ट में मैच कर लेना। इसका आंसर आएगा बच्चों 2 माइनस 2/e। तो थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ते जाओ और लास्ट में देखना ये तुम्हारा आ रहा है कि नहीं, तुम्हारा कैलकुलेशन भी थोड़ा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, कितना नंबर है ये? y इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 कॉमा x एक्सिस x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 3, ये दे दे। तो इसका ग्राफ थोड़ी देर पहले आपको बनाना सिखाया मैंने। x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3। वेबी कर्व मेथड से इधर पॉजिटिव आता है, इधर निगेटिव आता है, इधर पॉजिटिव और इसके इधर निगेटिव। पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर, नेगेटिव मतलब इनके बीच में ग्राफ नीचे, फिर इनके बीच में ग्राफ ऊपर और इसके इधर निगेटिव। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। तो हमें निकालना है बच्चों x इक्वल टू 0, ये रहा y एक्सिस, और x इक्वल टू 3 कर्व और x एक्सिस, यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। बस, क्या ये निकालना है? क्या लिखेंगे? क्या 0 से 1 y dx, y ख्याल रहे इसको मल्टीप्लाई करना, एक्स क्यू एक्स स्क्वायर समथिंग 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 बनेगा, लेकिन इसमें मॉड क्योंकि नीचे था, प्लस 1 to 2 अगेन y dx, कुछ नहीं, प्लस 2 to 3 अगेन y dx, लेकिन क्या इसमें भी मॉड? सॉल्व कर लोगे आगे? इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये y का वैल्यू कुछ मिलता है एक्स क्यू माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस, सिंपल इंटीग्रेशन आएगा, टेंशन मत लो। तो ये y का वैल्यू रख देना हर जगह, इंटीग्रेट करना, लिमिट पुट करना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। यस सर। जगह छोड़ते जाओ इसमें भी। चलो अगला सवाल लिखो। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय
मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई मॉड y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और कुछ भी नहीं दिया। अगर कुछ भी देना बंद कर दे, यानी कि कुछ और ना दे अगर, तो समझ जाओ कि कर्व अपने आप को बाउंड कर रहा होगा। इस बात का ख्याल रखना है। क्या बोलना चाह रहे हो सर? मैं सबसे पहले इसका कर्व बनाता हूं बच्चों। मैं सबसे पहले बनाऊंगा y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बनाना मैंने तुमको सिखा दिया। पैराबोला मुंह नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ? नीचे। पॉइंट बताओ। जब x 0 तो देखो y का वैल्यू 1, तो एक पॉइंट आएगा 0 1, और जब y 0 तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस 1, यानी कि x एक्सिस पे 2 पॉइंट, एक 1 0 और एक माइनस 1 0, और ये ग्राफ कुछ ऐसा। हाँ, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव है बच्चे। पैराबोला में अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट निगेटिव तो मुंह नीचे की तरफ, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव तो मुंह ऊपर की तरफ। और वैसे भी ये 3 पॉइंट मिला, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया भाई। आगे देखें। अब मॉड किस में लगा है? y में। तो बताया था थोड़ी देर पहले कि मॉड y में लगे तो क्या करते हैं, बोलो? पहले जो एक्स एक्सिस के ऊपर है उसको रखते हैं, ये चाहिए, नीचे वाला भूल जाओ, और इसी का मिरर इमेज अबाउट एक्स एक्सिस। तो क्या ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब मुझे निकालना था ये एरिया, यानी कि ये अपने आप को बाउंड कर लिया इसने, तो मुझे ये एरिया फाइंड करना है, और बिल्कुल सिमेट्रिकल कहानी है बच्चों। तो एक काम करते हैं, निकालना तो पूरा है, ये पूरा एरिया मैं ये निकाल रहा हूं बस। एक पार्ट का एरिया निकाल के अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मेरा काम हो जाएगा, बोलो? तो मैंने लिखा 4 टाइम्स, और ये वाला पार्ट का एरिया लिख रहा हूं। बताओ क्या लिखूं? x में चले जाओ, y में चले जाओ, तुम्हारी मर्जी है। x में ही चलते हैं, तो क्या 0 से 1 y dx, और y का वैल्यू बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। खत्म कहानी, सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। अरे बात समझ में आ रही है? नोट करो। अब देखो, अभी तक मैंने जितने कर्व लिए, मोटा मोटी सबका कर्व बनाना हमें आता था, थोड़ा बहुत आइडिया अपने पास था। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्व हमसे नहीं बनेगा, तो हमको कर्व का मोटा मोटी आइडिया लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, कि कर्व का शेप कैसा हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। हेडिंग लगा लो, टू ड्रॉ सम अननोन कर्व्स। टू ड्रॉ सम अननोन, जिनके साथ हम फैमिलियर नहीं हैं, उनका थोड़ा बहुत डायग्राम चाहिए। बहुत ज्यादा एक्यूरेट कर्व नहीं चाहिए होता है, एरिया निकालने के लिए मोटा मोटी कर्व बनाने से अपना काम चल जाता है। सो लेट्स सी कि कैसे बनाना है। सबसे पहले कुछ सिमेट्रिसिटी हम चेक करते हैं। चलो इसमें कुछ पॉइंट्स लिखोगे बच्चों। पहला पॉइंट लिखो, बोलूं? Yes, sir. लिखो फर्स्ट पॉइंट, इफ x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स, if x is replaced by minus x and the function remains unchanged, if x is replaced by minus x and the curve remains unchanged, curve remains unchanged, then it will be symmetrical about y-axis. If x is replaced by minus x and the curve remains unchanged, remains unchanged, then it will be symmetrical about y-axis.
इट विल बी सिमेट्रिकल अबाउट, किसके अबाउट? जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है बच्चों, मन में सोच लो, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। अगर x को माइनस एक्स रख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसका मतलब इसका कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल, और होता ही है, हम जानते हैं। यानी कि y एक्सिस पे अगर मिरर रख दें तो इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर, यानी कि बिल्कुल सिमेट्रिकल होता है y एक्सिस के अबाउट। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, एग्जैक्ट सेम लाइन लिख लो, y की जगह माइनस वाई लिख लेना। फिर से लिखो सेम एकदम सब कुछ। इफ y इज रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई एंड कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। लिखो, डिट्टो कॉपी कर दो फर्स्ट पॉइंट को, y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, और लास्ट में y एक्सिस की जगह x एक्सिस। ये इवन फंक्शन है। ये इवन फंक्शन का कंडीशन भी यही था ना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, याद है? अब सेकेंड वाले में देखो बच्चे, जैसे ग्राफ आ गया, मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x को उठा लो। ये देखो, मन में सोच के देखो, y को माइनस वाई से चेंज करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? तो ये तो तय है कि ग्राफ x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल आएगा, यानी कि x एक्सिस मिरर की तरह काम करेगा, जैसा ऊपर वैसा नीचे। बनाते जाना ग्राफ भी। थर्ड पॉइंट में लिखो, इफ x रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, दोनों एक साथ, इफ x रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई, देन कर्व इज अनचेंज्ड। अगर हमने ये दोनों कर दिया और तब कर्व सेम रहा, इफ x रिप्लेस्ड बाय माइनस एक्स एंड y रिप्लेस्ड बाय माइनस वाई एंड देन कर्व इज अनचेंज्ड, देन इट इज सिमेट्रिकल अबाउट origin. Curve remains unchanged, then it is symmetrical about origin. तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं कर्व जो है ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल है। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिकल समझते हो? क्रॉस, फर्स्ट का थर्ड, सेकंड का फोर्थ, यानी कि ऑरिजिन जो है वो मिरर की तरह काम करेगा। बात समझ आ रही है? इसको क्रॉस सिमेट्रिकल भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल ले लूं जिससे तुमको समझ में आए? y इक्वल टू 1 बाई एक्स। ये देखो, इसका ग्राफ हम जानते हैं बच्चों, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही है, और थर्ड क्वाड्रेंट में। किसी को नहीं पता तो आज के बाद जान लो, ये y इक्वल टू 1 बाई एक्स का कर्व है। ध्यान से देखो, अगर y को माइनस वाई से रिप्लेस करूं तो कर्व बदल जाएगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस करूं तो भी कर्व बदल जाएगा, लेकिन अगर दोनों को एक साथ कर दूं तो क्या कर्व सेम रहेगा? माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, देन कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट ऑरिजिन। यही मतलब है बच्चों कि जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा उसका इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलता। बात समझ आ रही है? इसका एक और एग्जांपल है, y इक्वल टू साइन एक्स, बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये भी। देखो, x के जगह माइनस एक्स रखोगे तो माइनस बाहर आएगा, और y की जगह माइनस रखोगे, माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा। ग्राफ बना के देखो साइन का, ये भी ऑरिजिन के अबाउट ही सिमेट्रिकल होता है। फील करो, करो फील। जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में उसका इमेज थर्ड क्वाड्रेंट में, और जैसा फोर्थ क्वाड्रेंट में उसका इमेज सेकंड क्वाड्रेंट में। फील आ रहा है? पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 लिखें, पिछला वाला पॉइंट लिखना है तुमको, ठीक है ना। जहां पे एंड लिखा था बीच में उसके जगह और लिखना। वापस से रिपीट मारो तो, इफ x रिप्लेस्ड बाई -x और y रिप्लेस्ड बाई -y एंड कर्व रिमेन्स अनचेंज्ड, यहां तक लिखो पहले, एंड की जगह और, पिछले वाले पॉइंट में इफ x रिप्लेस्ड बाई -x और y रिप्लेस्ड बाई -y and then the curve is unchanged, then the curve is unchanged, then it is symmetrical about both the axes, then it is symmetrical about both the axes, यानी कि वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है। then it is symmetrical about both the axes, then it is symmetrical about both the axes। फॉर एग्जाम्पल क्या कहना चाह रहे हो सर? देखो सर्कल x² प्लस y² इक्वल टू 4, इसमें देखो x को माइनस से करो या y को माइनस से करो, कुछ भी कर लो, क्या कर्व हमेशा सेम ही रहेगा? तो इसका ग्राफ याद करो सर्कल का, बताओ ये किसके अबाउट सिमेट्रिकल है, x या y? दोनों के अबाउट सिमेट्रिकल है। तो ऐसे कर्व्स जो होते हैं वो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिसिटी का काम करते हैं, y एक्सिस के अबाउट भी करते हैं। बना लो। चलिए सवाल लिखिए। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व xy² इक्वल टू a² इंटू a माइनस x एंड y एक्सिस। Find the area bounded by the curve xy² इक्वल टू a² इंटू a माइनस x एंड y एक्सिस। एक गंदा सा कर्व दे दिया, बोला कि इसका एरिया y एक्सिस के साथ कितना होगा, और कुछ नहीं दिया। चलिए सबकी निगाहें बोर्ड पे। अब मैं इसको ड्रॉ करने जा रहा हूं मोटा मोटी, नॉट एग्जैक्टली, अप्रोक्सीमेटली ड्रॉ करूंगा मैं इसको। सबसे पहले एक पॉइंट बताओ, तुम इस कर्व को देखो और इस कर्व को देख के ऐसा फील करो कि ऐसा लगता है जैसे कि अगर इसमें x का वैल्यू मैं यहां पे देखो a माइनस एक्स है, अगर x के जगह पे a पुट कर देता हूं तो बताओ y का वैल्यू क्या मिलने वाला है? अगर x के जगह a रख दूं तो ये पूरा 0, y² इक्वल टू 0। क्या y का वैल्यू 0 आ जाएगा बच्चों? यानी कि एक पॉइंट मिल गया अपने को a,0, कर्व यहां से पास कर रहा होगा, ठीक। अच्छा कर्व को देख के बताओ किसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा ये, एक्स वाई ओरिजिन या दोनों? अरे जल्दी बोलो, 4 पॉइंट यार पीछे जो लिखा है। क्या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है? कैसे पता लगा सर? y² था, y की जगह माइनस वाई रखता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, x के जगह माइनस एक्स रखता तो कहानी बदल जाता, देख रहे हो। बट y की जगह माइनस वाई रखता तो फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये सिमेट्रिकल था x एक्सिस के अबाउट। इतना इंफॉर्मेशन काफी है ग्राफ बनाने के लिए। देखना बोर्ड पे ध्यान दो। एक तो 0 0 पॉइंट ओरिजिन है, एक पॉइंट मिला है कर्व पे a0, यानी कि कर्व यहां से पास कर रहा है बच्चों, कर्व यहां पे है मान लो। और एक पॉइंट ढूंढ लेते हैं, आओ। अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो y क्या मिलेगा, सोच के बताना। अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो ये 0, तो यहां हो गया AQ और ये 0, तो क्या y² इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाई 0, क्या y का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगा?
ओ भाई सुन रहे हो, अगर x 0 रख दिया तो वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग डिवाइडेड बाई 0, क्या y का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगा? यस सर। यानी कि x इक्वल टू a पे y 0, यानी कि एक पॉइंट ये था, और जैसे जैसे x का वैल्यू 0 की तरफ आया y का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ आया, यानी कि एक पॉइंट बहुत ऊपर मिला होगा इधर कहीं, और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो फ्री हैंड से तो ऐसा कुछ कर्व बनता मोटा मोटी। और इसका यूज करो अब, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, इसका मतलब है कि ग्राफ एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसा ऊपर क्या वैसा ही नीचे। यस सर। ये देखो कर्व बन गया इसका, ये इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है बच्चों, ऊपर इन्फिनिटी पे जाके। अब मुझे क्या निकालना था, एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड वाई एक्सिस, तो साफ साफ दिख रहा है कि ये एरिया पूरा पूरा। तो क्या करें, क्या करें, क्या आधा निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर वाला निकालते हैं 2 से मल्टीप्लाई। चलो बताओ ऊपर वाला एरिया इंटीग्रेशन कहां से कहां तक होगा बच्चों? 0 से a, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूं, क्या y dx। चलो बोर्ड पे देखो, अभी अभी इंटीग्रेशन में मेहनत है। y का वैल्यू बताओ यहां से कितना आता, वाई स्क्वायर इक्वल टू आता ए स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये आ गया वाई स्क्वायर, लेकिन मुझे y चाहिए, तो क्या इसका अंडर रूट, बोलते नहीं, सब्स्टिट्यूशन। a माइनस एक्स को देख के क्या फील आया, x को क्या पुट कर सकते हैं? a माइनस एक्स को देख के क्या फील आया, x को क्या पुट कर सकते हैं? बोलो ना, x इक्वल टू, अबे a है तो a ही रखना है, a साइन स्क्वायर थीटा या फिर a कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों में से कुछ भी ले लो। देखो इधर बोर्ड पे देखते रहो, यहां से dx मिलता बच्चों a इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ध्यान से देखना, अब बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन, रिप्लेस करने चला तो 2 टाइम्स अंडर रूट में ए स्क्वायर इंटू ए माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा एक्स के जगह पे, डिवाइडेड बाई अगेन एक्स था तो अगेन ए साइन स्क्वायर थीटा, इंटू डीएक्स के जगह पे आ गया 2a साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा। सुनते जाएं, एक a यहां से ये कैंसिल होता, एक a यहां से बाहर आता तो ए स्क्वायर रूट के बाहर निकल के a बनता, और एक a यहां चल रहा था, सॉरी 2a यहां भी है, तो क्या 4a स्क्वायर कर देता हूं बाहर, 4a स्क्वायर, क्या बचा अंदर देखना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर निकल के कॉस थीटा बनता, और ये साइन स्क्वायर थीटा रूट के बाहर निकल के साइन थीटा बनता, इंटू साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अच्छा लिमिट तो बताओ, जब x का वैल्यू 0 तो साइन थीटा 0, क्या थीटा 0, जब x का वैल्यू a से a कैंसल, साइन थीटा 1 तो क्या थीटा पाई बाई 2। बोलो भाई, साइन थीटा ने साइन थीटा को मार दिया तो मेरे पास आया 4a स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। कौन बताएगा इसके बाद क्या करें? वाली फॉर्मूला बहुत बढ़िया बच्चे, जिसके दिमाग में वाली है वो तो बच गया, जिसके दिमाग में वाली नहीं है वो कॉस स्क्वायर थीटा को लिखेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 और नॉर्मल इंटीग्रेशन। याद आ रहा है? तो बाकी बचा वाली लगा देता हूं मैं तो फिलहाल, 4a स्क्वायर इंटू, देखो 2 था तो 2 माइनस 1 1, नीचे 2 मल्टीप्लाइड बाई इवन था तो क्या पाई बाई 2। जिसको वाली नहीं आता है उसको अभी जादू लगेगा। सो दिस इज योर आंसर। तो काफी मेहनत मजदूरी वाले सवाल हैं ये सारे, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है पीछे का तो कुछ भी खास नहीं है भाई, इंटीग्रेशन तो भाई आना चाहिए। नोट करें।
4 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर इज द आंसर। हो गया? जिनका हो गया अगला सवाल लिखें। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व वाई स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यू एंड एक्स इक्वल टू 2a। चलो इसमें पहले एक दो पॉइंट ढूंढो और सिमेट्रिसिटी ढूंढो। ढूंढो तो हाँ जी बताओ, पॉइंट बताओ। इसको देख के देखो, एक पहला फील तो यहां से आना चाहिए बच्चे कि अगर x का वैल्यू 2a रख दें, बताओ y कितना मिलेगा? इंफिनिटी। बहुत बढ़िया, ये 0 बन गया। वाई स्क्वायर इक्वल टू समथिंग डिवाइड बाई 0, वाई इंफिनिटी की तरफ जाएगा। और अगर एक 0 पे चेक कर लो, अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो क्या y भी 0 मिलेगा? यानी कि ग्राफ 0 0 से पास करेगा। सिमेट्रिसिटी बताओ, किसके बाद सिमेट्रिकल? एक्स एक्सिस। बस खत्म, ड्रॉ करो। ये भी वैसा ही कर्व दिख रहा है, उल्टा बनेगा इस बार। 0 0 से पास कर रहा है इस बार, और जब x का वैल्यू 2a जा रहा है तो y इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, यानी कि पॉइंट इधर कहीं। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा, और सिमेट्रिकल है तो जैसा ऊपर वैसा नीचे। अपने को निकालना एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड x इक्वल टू 2a, यानी कि ये पूरा एरिया। तो कहानी फिर से वही बच्चों, हम आधा निकालते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 टाइम्स इंटीग्रेशन क्या 0 से 2a y dx। y का वैल्यू देखो लिख रहा हूं, y स्क्वायर आ जाएगा एक्स क्यू बाई 2a माइनस एक्स, और इसमें लगा दो रूट dx। बस इतना बता दो x को क्या पुट करेंगे डिनोमिनेटर को देख के। अरे बोलो। ट्वाइस से साइन स्क्वायर थीटा। आगे का काम कर लोगे बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा। आई होप कि सॉल्व कर पाओगे। इसका आंसर आएगा बच्चों निकल के 3 पाई ए स्क्वायर। लास्ट में मैच करना स्पेस छोड़ के क्लास के बाद। 3 पाई ए स्क्वायर विल बी द आंसर। वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। अब मैं तुमको इस थ्योरी पे कुछ होमवर्क देता हूं घर पे ट्राई करने के लिए। आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाई, पहला a वाई स्क्वायर इक्वल टू
एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। इसका आंसर 3 पाई ए स्क्वायर है। नेक्स्ट, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स एंड एक्स एक्सिस। पहला वाला में कुछ नहीं दिया ना सर? कुछ नहीं दिया है, मतलब अपने आप को बाउंड करेगा। थर्ड है ए टू द पावर 4y स्क्वायर इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 इंटू 2a माइनस एक्स। इसमें भी कुछ नहीं दिया है। चलिए, ये 3 सवाल आपका होमवर्क रहेगा इसके ऊपर। तेरे वास्ते मेरा इश्क सूफियाना, मेरा इश्क सूफियाना। इजाजत हो तो मिटाऊं? चलो अगला सवाल लिखो जो यहां करना है। एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू log ऑफ x प्लस ई एंड कोऑर्डिनेट एक्सिस, या फिर इसके जगह x एक्सिस एंड y एक्सिस, दोनों सेम ही चीज है। कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल दे मतलब x एंड y। तो आपको निकालना एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व x एक्सिस एंड y एक्सिस। चलिए भाई ग्राफ बनाइए सबसे पहले। ये ग्राफ थोड़ी देर पहले बनाया था स्टार्टिंग में ग्राफ्स में। log x के ग्राफ को e यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है कि नहीं? पीछे उलट के देखो, y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई का ग्राफ ऐसा कुछ बनाया था क्या? यस सर। ये पॉइंट था 1 माइनस ई कॉमा 0 बच्चों। हाँ जी, आइए मुझे निकालना है एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व। ठीक है, हाँ सर। तो हमें निकालना है भाई एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो साफ साफ दिख रहा है ये वाला एरिया, ट्रायंगल नहीं है ये, कंफ्यूज ना हो, कर्व पार्ट है ये। तो ये एरिया निकालना है। तुम बताओ किसके रिस्पेक्ट में निकालना चाहोगे, एक्स या वाई? दोनों से निकलेगा, तुम्हारी मर्जी है। चलो एक्स, तो 1 माइनस ई से क्या 0 तक जाना होगा? 1 माइनस ई से लेके 0 तक। y dx, y का मतलब है log x प्लस ई इंटू डी एक्स। और log x का इंटीग्रेशन बच्चों हम जानते हैं x log x माइनस एक्स, x के जगह x प्लस ई है, ख्याल रहे। तो x प्लस ई log x प्लस ई माइनस एक्स प्लस ई, x log x माइनस एक्स। लिमिट है बच्चों 1 माइनस ई टू 0। अब लिमिट पुट करने में गलती करोगे, x के जगह 0 रखें तो ये 0, ये log e 1 बन गया। तो e माइनस यहां भी 0 रखोगे तो e माइनस ई आया 0 माइनस। जब 1 माइनस ई रखूंगा x के जगह पे, 1 माइनस ई कैंसल, यहां बचा 1। यहां 1 माइनस ई रखूंगा तो log 1 0 हो गया माइनस। यहां 1 माइनस ई रखूंगा तो ई कैंसल, तो बचा 1 और बाहर एक माइनस चल रहा है, माइनस माइनस हो गया क्या, सॉरी क्या हो गया 1 माइनस ई यहां रखा तो ये 0 माइनस, यहां 1 माइनस ई रखा तो ई कैंसल 1, ऐसा कुछ। तो माइनस माइनस प्लस 1 कितना आया 1। मैं इस सवाल को तुमको y एक्सिस से भी करके दिखाता हूं, ध्यान देना बोर्ड पे। क्यों नहीं इस एरिया को y एक्सिस के रिस्पेक्ट में निकाला जाए, देखना। तो क्या हम इसी एरिया को लिख सकते थे बच्चों, इंटीग्रेशन 0 से लेके कहां तक? अच्छा ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट x के जगह 0 रखो तो y का वैल्यू log e 1 मिलता है। तो ये पॉइंट 0, 1 है, दिख रहा है?
लेकिन यहां पे हमको चाहिए x इंटू डी वाई, यानी कि x का वैल्यू चाहिए बच्चों। चलो यहां से निकालते हैं। y इक्वल टू लॉग एक्स प्लस ई में x प्लस ई इक्वल टू आ जाएगा e टू दी पावर y, यहां बेस e है तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों e टू दी पावर y माइनस ई, रख देते हैं यहां। तो e टू दी पावर y माइनस ई इंटू डी वाई, लिमिट है 0 से 1। क्या हम कुछ भूल रहे हैं? क्या हम कुछ भूल रहे हैं? नहीं सर, ठीक ही कर रहे हो। ठीक है चलो देखो, e टू दी पावर y का e टू दी पावर y माइनस e का हो गया e y, लिमिट है 0 से 1। जब 1 रखा तो e माइनस ई 0, माइनस जब 0 रखा तो e टू दी पावर 0 1 माइनस 0। तो ऐसा लगता है आंसर -1 आ गया, इसलिए तो पूछा था। हम कुछ भूल रहे हैं क्या? अरे गधों, y एक्सिस के लेफ्ट में नहीं है क्या? बोला था आंसर नेगेटिव आएगा, आ गया देखो। बात समझ आई? तो एरिया है भाई, इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एरिया का वैल्यू नहीं बदलने वाला है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट और लॉजिक सही होना चाहिए बिल्कुल। ये कर्व y इक्वल टू लॉग एक्स बच्चे, y इक्वल टू लॉग एक्स, ये है y इक्वल टू लॉग एक्स, y इक्वल टू लॉग एक्स, ये पॉइंट है 1 0। अगर यहां x प्लस ई आ जाए, जितना भी आए उतने यूनिट से ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है, तो ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा और ये 1 में से e सब्ट्रैक्ट करेगा तो ये पॉइंट 1 माइनस ई 0। समझा? आगे क्यों नहीं जाएगा सर? x का वैल्यू तो बढ़ रहा है ना। वो अभी तुमको समझ में नहीं आएगा। तुम इतना याद रखो, x के साथ प्लस होगा तो लेफ्ट जाएगा, माइनस होगा तो राइट में जाएगा। ठीक है? और उसके लिए तुम जाके फंक्शन पढ़ो, ग्राफ। अभी तक नहीं पढ़ा ना तुम? साला इतना दिन से फंक्शन खत्म नहीं हो रहा है तुम्हारा। एक एक करेगा तब तो जिंदगी भर करता रहे। लेक्चर पूरा करता है, फिर सर लिखना पड़ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ई यूनिट से ग्राफ शिफ्ट हुआ बच्चे, ई यूनिट से। पहले ग्राफ यहां से जा रहा था 1 से, तो जब ई यूनिट से लेफ्ट शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट भी तो ई यूनिट से लेफ्ट आ जाएगा। या फिर तुम ऐसे निकाल लो यार, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है, वाई को 0 पुट कर दो। लो वाई 0 पुट कर दोगे तो लॉग एक्स प्लस ई इक्वल टू 0, यानी कि एक्स प्लस ई इक्वल टू ई टू द पावर 0 1। एक्स आया 1 माइनस ई। कैसे भी करो। कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, और नहीं पढ़ूंगा।